प्यास बुझाना चाहता है। तो जो प्यास बुझाना चाहता है वही जिज्ञासु सही होता है। तो ऐसे मुक्ति के संबंध में भी लोग जिज्ञासा करते हैं और प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो हर कोई मुक्ति पाने के लिए या मैं मुक्त हो जाऊं इस भाव को लेकर मुक्ति के बारे में नहीं पूछता है। मुक्ति के बारे में कोई बच्चों की तरह पूछता है, सिर्फ पूछने के लिए पूछता है। उसको मुक्त होने से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पूछने के लिए पूछता है कि मुक्ति कैसे होती है। और एक अपनी खोपड़ी की खुजली मिटाने के लिए बात करता है कि मुक्ति ऐसे होती है, वैसे होती है, फलाने दर्शन में मोक्ष के बारे में ये कहा गया है, फलाने दर्शन में ये कहा गया है, फलाने महापुरुष ने मोक्ष के संबंध में ऐसा कहा है, वैसा कहा है। वो तर्क वितर्क और दुनिया भर की बातें करता है, दुनिया भर के दर्शन शास्त्रों को पढ़ता है, धर्म शास्त्रों को पढ़ता है और बस यही बातें करता रहता है कि इस दर्शन में मोक्ष के बारे में ऐसे विचार हैं, उस दर्शन में, उस शास्त्र में ऐसे विचार हैं, ये कहा गया, वो कहा गया। उसको भी मुक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको मुक्त नहीं होना है, उसको मुक्ति नहीं चाहिए, वो सिर्फ मुक्ति के बारे में बकवास करता है। लेकिन तीसरा जो होता है वो पिपासु होता है, वो सच में मुक्त होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। वो सिर्फ जानना नहीं चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है। वही कहता है, अनेक बंधन में बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम ही छुड़ाओ पियो। देखो, जीव को तो लगता है कि मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं और अनेक बंधनों में बंधा हूं, और इस कदर बंधा हूं कि अपने बल अपने आप से छूट नहीं सकता, अपने आप से छूट नहीं सकता। अब तुम ही छुड़ाओ पियो। साहब, हे सद्गुरु, मैं अपने आप से इस संसार के बंधन से छूटने से रहा, छूट नहीं पाऊंगा। अपने आप छूटने का कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं। अब तुम ही मुझे छुड़ाओ, तुम ही मुक्त करो, ये जीव कहता है। और देखो, उसके लिए ये कहना बड़ा स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि वो अपनी स्थिति को बिसरा हुआ है, अपनी स्थिति को भूला हुआ है। इस बात को साहब ने अपने एक पद में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। आपन पौ आप ही बिसरो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमद भूख मरो, जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो, कहें कबीर ललनी के सूना तो ही कौन पकड़ो। इस पद में और भी कई उदाहरण साहब ने दिए हैं, लेकिन 2-3 उदाहरण ही ले रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। जिज्ञासा करने वाले लोग, मैं बताऊं, गुरुजी ने तो इस विषय पर बहुत सुंदर उनका सत्संग था। ये आज मैं गुरुजी की बातें ही आपको सुना रहा हूं। मेरी स्मृति में आज गुरुजी की ही बातें आ रही हैं। वर्षों पहले गुरुजी ने इस विषय पर सत्संग किया था, बड़ा ही सुंदर उन्होंने दृष्टांत भी दिया था कि जिज्ञासुओं के संबंध में लोग जिज्ञासा करते हैं
नहा कि लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी।